अभी किसी भाई ने एक कमेंट किया है कि आईपीपी की डाटा जो है फेच करता हूँ तो इनसफिशिएंट बैलेंस बता रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका बेस होता है वॉलेट बैलेंस। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के बैलेंस दिए हुए हैं, वॉलेट बैलेंस, कैश बैलेंस और एक होता है बीओडीए बैलेंस। अब जब तक इन तीनों बैलेंस के बारे में अच्छे से आपको पता नहीं होगा, आप ट्रांजैक्शन में हर वक्त फंसोगे और आपका बैलेंस मिसमैच होता रहेगा। आपको क्या करना है, देखो जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, आईपीपी है, विड्रॉल है या फिर केस भेजोगे एसओ को या फिर केस लेके आओगे, तो इन सभी का बैलेंस जो है वॉलेट बैलेंस में ऐड होना ज़रूरी है। अब इसमें होता क्या है कभी कभी कि आप आईपीपी विड्रॉल करते हो और डाटा फेच कर देते हो, और डाटा फेच करते टाइम आपको क्या होता है कि वहाँ पे लिखा आ रहा है कि इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि या तो आपने केस टू एसओ कर दिया है और केस टू एसओ करने के बाद में आपका वॉलेट बैलेंस जो है वो कम बचा हुआ है जितना कि आपका आईपीपी विड्रॉल हो रखा है, या फिर क्या होता है कि आपने केस रिक्वेस्ट एक बार भेजी और वो रिक्वेस्ट अप्रूव हुई नहीं, और रिक्वेस्ट तो अप्रूव नहीं होती है लेकिन आपके वॉलेट बैलेंस में से पैसे कम हो जाते हैं, तो इन दैट केस आपका जो आईपीपी विड्रॉल होता है वो शो नहीं हो पाता है, क्योंकि वॉलेट बैलेंस में जब तक बैलेंस आपके आईपीपी विड्रॉल से ज़्यादा नहीं होगा तब तक वो हमेशा ऐसा ही बताएगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपका जो फिजिकल बैलेंस होता है, सबसे पहले तो आपको इस फ़ोन के आधार पर नहीं चलना है, अपना जो पहले जैसे ही करते थे आईपीपी का ट्रांजैक्शन वगैरह सब करने के बाद में आपको बनाना है आपका फिजिकल यानी मैनुअल जो डेली अकाउंट बनाते हैं हाथ से, वो डेली अकाउंट बनाने के बाद में ही आप केस टू एसओ या फिर केस फ्रॉम एसओ करना है। बाकी आपका हमेशा ये समस्या आती रहेगी कि इनसफिशिएंट बैलेंस बता रहा है या फिर ये कर रहा है या वो कर रहा है। और अगर ऐसे मिसमैच बता दे आपके बैलेंस और आपको विड्रॉल करने में दिक्कत आ रही है या फिर केस भेजने में दिक्कत आ रही है या फेच करने में दिक्कत आ रही है, तो इस कंडीशन के अंदर अपना जो फिजिकली बैलेंस होता है उस बैलेंस को सबसे पहले चेक करना है आपको केस बैलेंस के साथ। केस बैलेंस, वैलेट बैलेंस, बीओडीए, ये सब कैसे चेक करते हैं, मैंने सारे के सारे वीडियो मिसमैच एंट्री कैसे करते हैं इस चैनल पर डाल रखी हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। और आगे भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं वहाँ पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो अभी आपको जो भी है आपका फिजिकल बैलेंस उसको सबसे पहले देखना है कि केस बैलेंस के बराबर है या नहीं है। अगर वो केस बैलेंस के बराबर है तो सबसे पहले अपने को वॉलेट एडजस्ट करना पड़ेगा। वॉलेट एडजस्ट करने के लिए आपको मिसमैच एंट्री करनी पड़ेगी। अब आप कह रहे हो कि बोलने से क्या पता चलता है, तो मैंने सारे चैनल पे अपलोड कर रखी हैं एक एक वीडियो की मिसलिनियस एंट्री कैसे करते हैं, वॉलेट बैलेंस को कैसे बढ़ाते हैं, वॉलेट बैलेंस को कम कैसे करते हैं, वॉलेट बैलेंस और अपना बीओडीए में मिसमैच एंट्री कैसी होती है वो भी मैंने बता रखी है, वीडियो डाल रखा है। आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, आपको चैनल पर विजिट करो, वहाँ पे सारे के सारे वीडियो आपको अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। तो आपको इस केस संबंधी सभी समस्या आती रहती है बार बार, इसका बस एक ही इलाज है कि आपको सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका आईपीपी डाटा फेच नहीं हो रहा है तो उसको नेक्स्ट डे फेच कर देना है। बाकी इस ऐप के अंदर अपडेट भी आ गया है कि वो सेम डे हम डाटा फेच नहीं कर पाते हैं, तो डाटा पहले फेच नहीं करना अपने को, डे एंड के टाइम डाटा अपने आप आ जाता है। और डाटा अगर अपने आप नहीं आता है तो आपको केस होल्ड करके रखना होगा। क्या होता है कि आप केस भेज देते हो, क्योंकि आईपीपी के डाटा फेच नहीं होते हैं, केस आपको ज़्यादा बताते हैं, आप केस भेज देते हो, फिर अगले दिन डाटा फेच करते हो तो केस कम होने के कारण डाटा फेच भी नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको जो भी इसमें समस्या रिलेटेड आ रही है आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा आपको। और बाकी मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं चैनल पर, एक प्ले लिस्ट भी बना रखी है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हो।